माँ जी, अगर आपने खाना बना लिया तो ले आइए, मुझे थोड़ा मार्केट भी जाना है। अरे अरे अरे, सबकी बहू सास को खाना खिलाती है और एक मैं हूँ जो बहू को खाना टेबल पर परोस कर खिलाती हूँ। अगर इससे गेम सीखने का शौक नहीं होता तो महारानी को आज बता देती। माँ जी, खाना मिलेगा क्या या फिर मैं मार्केट निकल जाऊँ? अरे रे रे बेटा, बस आ गई, यह लो खाना। तुम्हारा खाना फटाफट रेडी है। बहू, मार्केट से आकर सास बहू की फाइट वाला गेम मुझे सिखा देना, ठीक है? हाँ माँ जी, ठीक है। वैसे आप खाना तो बहुत ही टेस्टी बनाती हो। माँ, क्या कहते हैं? थैंक यू मम्मी जी। पूजा मार्केट में खरीदारी समाप्त करके ब्यूटी पार्लर में जाती है। देखिए, मेरे बाल थोड़े छोटे करने हैं और स्ट्रेट भी कर दीजिए। जी मैडम, अभी कर देती हूँ। पार्लर वाली को ध्यान नहीं रहता और बाल ज़्यादा छोटे हो जाते हैं। अरे ये क्या किया? मेरे बाल तो एकदम ही छोटे कर दिए तुमने। अब क्या होगा? वो मैडम, थोड़ी सी गलती हो गई। कोई बात नहीं, 1-2 महीने में बाल फिर से बड़े हो जाएंगे। बिल कितना हुआ? जी मैम, बाल कटिंग के भी और स्ट्रेट करवाने के पूरे 500 रुपये हुए। यह लो 150 रुपये। जी मैम, शायद आपने ठीक से सुना नहीं, पूरे 500 रुपये हुए। हाँ हाँ, जैसा तुमने सुना था वैसा ही मैंने भी सुना है। अभी छोटे छोटे पैसे दिए हैं ना, 2-3 महीने में ये बड़े हो जाएंगे। पार्लर वाली को समझाकर पूजा घर के लिए निकलती है। तभी ननद वैशाली भी उसी समय कॉलेज से घर पहुंचती है। यह देखो ना भाभी, मैंने यह सूट 6000 में लिए हैं। पता है यह 8000 की सूट है, सेल में 6000 में दे रहे हैं, इसीलिए मैंने ली। अच्छा, इसे तो मैं 3000 में ले आती। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता भाभी, लाकर दिखाओ तो जानो। देखना है तुम्हें? चलो मेरे साथ। कैसे मैं इस सूट का 3000 रुपये वापस लेकर आती हूँ। वैशाली और पूजा दोनों उसी दुकान पर जाते हैं जहाँ से वैशाली ने सूट ली थी। भैया, यह जो सूट अभी अभी लेकर गई है, आप उसका दूसरा पीस दिखाना। अरे हाँ बहन जी, लीजिए ना। 8000 का सूट है और पूरे 6000 में सेल कर रहा हूँ। लास्ट पीस बची है। इसे पैक कर दो और मुझे दोनों का पक्का बिल दे दो। वो क्या है बहन जी, पक्का बिल में GST लगेगा, आपको ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप मुझे पक्का बिल ही दे दीजिए। बहन जी, पक्का बिल? हाँ हाँ, पक्का बिल दे दीजिए। पक्का बिल से आप ही का नुकसान होगा बहन जी। हाँ हाँ, मैंने तुम्हारा ये कच्चे बिल और GST वाली बात अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली है। अब इसे सोशल मीडिया और सेल्स सर्विस टैक्स के पास भेजूंगी। अरे सिस्टर, क्यों मुझ जैसे गरीब बंदे को इस झमेले में फंसा रही हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? यह देखो, सूट का असली बिल 2500 है। कम से कम मेरी लगी हुई पूंजी तो मुझे दे दो। आप 2500 के बाद जो बाकी पैसे हैं इसे लौटा दीजिए और ये सूट रख लीजिए, मुझे नहीं लेना आपकी सूट। दुकानदार वैशाली के बाकी पैसे रिटर्न कर देते हैं। दुकान से निकलने के बाद मान गए भाभी आपको, आप तो एकदम धाकड़ हो। अरे और नहीं तो क्या, दोनों ननद भाभी बात करते करते वापस आ ही रहे थे, तभी एक कार का एक्सीडेंट हो गया था। हालांकि रिया ने उस ट्रक वाले की फोटो खींच ली थी। उस कार के अंदर मौजूद लोग बेहोश पड़े थे और उनके सर से खून बह रहा था। वहाँ पर सभी लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, लेकिन उसको हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। तभी रिया एक गाड़ी वाले को रुकवाती है। वैशाली, मैं जो भी इस गाड़ी वाली से बात करूं, तुम वीडियो बनाते रहना। भैया, इनका एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज़ इन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए। बहन जी, आप एम्बुलेंस को फ़ोन कर लो। बल्कि मैं एक सलाह दूंगा कि आप अच्छे घर से लग रही हो, चुपचाप यहाँ से निकल लो। क्यों बेकार में पुलिस के पचड़े में पड़ रही हो? बहुत बढ़िया भैया। वैसे नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम रमेश है। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि ऐसे ही लोग होते हैं किसी के मौत के जिम्मेदार। यह जनाब खुद तो हेल्प करते नहीं और दूसरों को भी मदद न करने की सलाह देते हैं। वैशाली, तुमने हमारी बात की वीडियो बनाई है ना? जी भाभी। ओके भाई साहब, अब आप घर जाकर टीवी देख सकते हैं। आपको कैसे मैं सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल पर वायरल करती हूँ। अरे मैं तो आप ही के लिए कह रहा था, क्योंकि आप एक महिला है, कहाँ पुलिस के चक्कर में पड़ेंगी। वैसे मैं तो बस अपना फर्ज ही निभा रहा था। इस तरह से पूजा एक्सीडेंट वाले आदमी की मदद करती है और घर आकर वैशाली अपनी माँ से कहती है, माँ, भाभी ने तो कमाल ही कर दिया, कई लोगों को सुधार कर आ रही है। हाँ हाँ, हमारी बहू है ही धाकड़। धाकड़ के आगे तो अच्छे अच्छे फेल है। चलो बहू, अब अपने वादे के अनुसार मुझे सास बहू वाला गेम सिखा दो। लेकिन कहते हैं ना कि सास बहू की अहम हमेशा ही टकराती है। बहू के घर में बढ़ती हुई दखल अंदाजी से परेशान सास वैशाली के साथ मिलकर पूजा को सबक सिखाने की कोशिश करती है। पूजा बहू, आज वैशाली के पापा आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बहू के हाथ की खीर और पकौड़े उन्हें बहुत पसंद है, प्लीज़ बना दो। जी माँ, मैं अभी बना देती हूँ। तभी सास ननद से, तुमने अपना काम कर दिया ना? जी मम्मी, मैंने आपके कहे के मुताबिक चीनी की जगह पे नमक और नमक की जार में चीनी भर कर रख दी है। गुड। अब देखते हैं पापा की दुलारी बहू कैसे अपना
धाकड़पन दिखाती है। अब आएगा मज़ा। पूजा किचन में पहुंचती है तो चीनी का जार का ढक्कन खुला हुआ था। वह तुरंत समझ जाती है कि ज़रूर कुछ दाल में काला है। वह चीनी को चख कर देखती है तो पता चल जाता है कि चीनी की जगह नमक रखी हुई है। उसी तरह नमक जब चखती है तो पता चलता है कि इसमें चीनी है। वह तुरंत समझ जाती है कि उसके खाने का स्वाद बिगाड़ने के लिए माँ बेटी ने यह काम किया है। रिया खीर और पकौड़े बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। आइए पापा, आपकी फेवरेट खीर और पकौड़े मैंने बनाए हैं, प्लीज़ खाइए। वाह, अरे वाह, बहू के हाथों की खीर और पकौड़े का तो जवाब ही नहीं। बेटा, तुम भी अपनी भाभी से सीख लो। आओ बैठो और खाओ। कितने स्वादिष्ट पकौड़े बनाए हैं तुम्हारी भाभी ने। वैशाली जैसे ही पकौड़े उठाकर मुंह में डालती है, थू करते हुए बेसिन की ओर भागती है। अरे बेटी, क्या हुआ? इतने लजीज पकौड़े, तुमने एक बाइट भी नहीं खाया? तो ठीक है ना तुम्हारी। तभी सास आ जाती है। अरे सुमित्रा, आओ आओ, खीर खाओ, तुम्हारा फेवरेट है ना, ये लो खीर खाओ। सास जैसे ही खीर एक चम्मच मुंह में डालती है, वह तुरंत उगल देती है और बेसिन की तरफ भागती है। अरे इन लोगों को आखिर क्या हो गया है? जैसे ही खा रही है खाना छोड़कर बेसिन की ओर भाग रही है। माँ बेटी लौटकर डाइनिंग टेबल पर आती है। पापा, आप इतने तेज मिर्च वाले पकौड़े कैसे खा रहे हैं? हाँ जी, और तुम ये मुट्ठी भर नमक वाली खीर कैसे निकल रहे हो? अरे क्या बक रही हो? इतनी अच्छी खीर और पकौड़े बनाई है बहू ने और तुम दोनों को मिर्ची और नमक का स्वाद आ रहा। ये क्या हो रहा है? भला कोई हमें बताएगा? दरअसल पापा, किचन में चीनी की जगह नमक और नमक की जगह चीनी इन लोगों ने ही रखा था। मैंने सोचा कि शायद सासू माँ को नमकीन खीर पसंद हो, वैसे ही शायद पाली को तीखा खाना पसंद है, इसलिए मैंने उसके पकौड़े में खूब सारे मिर्च मिला दी थी। और मेरी खीर और पकौड़े तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, क्योंकि आपको टेस्टी खाना ही पसंद, इसीलिए मैंने सबके स्वाद के अनुसार ही खाना बनाया, जिसको जो पसंद है। माँ बेटी दोनों मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और ओम प्रकाश और रिया दोनों हंसने लगते हैं।